खटीमा के गांव में एक बड़ा ही रोचक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 1.5 साल से लापता एक व्यक्ति के परिजनों ने उस मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में उसके जीवित घर आने पर परिवार में खुशी भी है और गम भी। इधर इस घटना का पूरे शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि हुआ यूं कि खटीमा के ग्राम श्रीपुरा बिछुआ में रहने वाले नवीन भट्ट अपनी शराब की लत से परेशान होकर करीब 1.5 वर्ष पहले अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर लापता हो गया था। परिजनों से कोई संपर्क न होने पर इधर उधर अपना जीवन काट रहा था, लेकिन 2 सप्ताह पहले हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल से पुलिस द्वारा उसके पिता धर्मानंद भट्ट को सूचना दी गई कि तुम्हारे पुत्र का यहाँ शव रखा है, कृपया आकर ले जाएं। परिजनों से लेने अस्पताल पहुंचे। हुबहू शक्ल होने के चलते उन्होंने उसे अपने घर लाकर रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में किसी के द्वारा फोन कर यह बताया गया कि उसका पुत्र तो जिंदा है और यहाँ रुद्रपुर में किसी होटल में काम करता है। परिजनों को उसके द्वारा फोन पर वीडियो कॉलिंग भी कराई गई। वहीं परिजन तुरंत रुद्रपुर पहुंचकर उसे सकुशल अपने घर ले आए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कहां चूक हुई यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जीवित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के बाद परिजनों ने उसका पुनर्नामकरण किया, हल्दी लगाई, विवाह किया, उसका जनेऊ संस्कार किया और नवीन नारायण के नाम से पहचाना जाएगा। खटीमा से नीरज कश्यप की रिपोर्ट। मेरे को तो अभी अच्छा ही लगा है बाबू, मेरा बेटा मेरे साथ है। मतलब इसी शक्ल से वहाँ मिली तो उस समय ले आए उसको, उसका अंतिम संस्कार जैसे करते हैं करा हमने। तो 7वें दिन मेरा लड़के का फोन आया, वहाँ से वीडियो कॉल करी किसी ने। तो छोटे वाले ने कहा इधर आओ। हमने कहा क्या है? वो तो जिंदा है। कहाँ से? अरे तू ऐसी बात नहीं करता है। फिर उसने इधर उधर करके वीडियो कॉल करी तो इसकी फोटो दिखी उसमें। मैंने कहा नवीन, हाँ कहा। इसने मेरे से पहला इजा कहा, मैंने बाबू तूने क्या हुआ है? तू तो मर गया। हमने तो ये तेरे लड़के की फोटो दे, ऐसे बाल हाल काट के ये घर में बैठे हैं, ऐसे कहा। फिर इसने वो फोन में बात नहीं की। तेरे को पता नहीं था मेरा लड़का कहाँ है, शक्ल कैसी है करके? तो बाबू मैंने कहा वही था, वही शक्ल थी, तब हम लाए, नहीं तो क्यों लाते हम। फिर हम घर लाए, सब कुछ करा बाबू उसका। फिर शाम को ये घर आने को बोला तो ये कोई घर से गए कार लेके, इसका भाई गया, 2-3 बगल के गए। उनका लड़का है, उसकी आत्मा को शांति मिले बेचारा जहाँ भी है। आपका नाम? लक्ष्मी। ये सूचना मेरे को ये सभापति के थ्रू बाहर से मेरे को सूचना मिली कि मतलब ऐसी ऐसी बात है। नवीन चंद्र भट्ट और धर्मानंद भट्ट सिरपुर बिछुआ मजरा फार्म में वो एड्रेस भी दिया था। इस इलाके में इस नाम का दूसरा आदमी भी नहीं है कोई मेरे अलावा। और मेरा लड़का 1.5 साल से हमारे साथ कोई संपर्क नहीं था उसका। तो वहाँ से ये मैसेज मिली तो मैंने कहा यही। फिर जब हम वहाँ लाश लेने को गए तो मुँह ही दिखाया तो मिलती जुलती शक्ल मिली उनकी, तो मैं ले आया। उसका अंतिम संस्कार मैंने कर दिया। और जो बच्चा मेरे पास आया उसको देख के मतलब मेरे को काफ़ी अभी शांति भी है, दुख भी है कि अब मैं इसके लिए और क्या कर सकता हूँ साहब। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। मेरा एक नाती, इसके बच्चे अलग रहते थे लखनऊ में हैं, वहाँ से रातों रात हुआ आए हैं। कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का, अभी उसके सब सिर के बाल बोल सब काट कुट के अभी 7वें दिन मेरे को ये फिर मैसेज वहाँ से ऐसी मिली कि तेरा लड़का तो जो जिंदा है करके, यानी कि तो मर गया करके। तो उसके बाद उसी समय फिर यहाँ से जब इससे बात हुई थी, यहाँ से आदमी भेज के फिर इसको हम घर ले आए। फिर उसका जो अंतिम संस्कार था वो भी हमने उसका कर दिया, जो इसको हम लाए थे। और हम इससे ज़्यादा क्या कहें। और कैसे कैसे हुआ है? सर मैं चले गया था घर से। 1-1.5 साल से मेरा घर से कोई संपर्क नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं था। मेरे बच्चे रहते लखनऊ में, मैं रुद्रपुर में काम करता हूँ। तो रुद्रपुर में काम करता हूँ तो पहले बीएसटी में करता था, इससे पहले बीएसटी से पहले रिद्धि सिद्धि में करता था 2020 में। तो उसके बाद बीएसटी धागा कंपनी में करा, धागा कंपनी कैंटीन में करता था, कैंटीन में मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने छोड़ने के बाद होटल ज्वाइनिंग करा दूसरी जगह, तो मैं उसमें काम करता था। फिर बीएसटी के वर्कर लोग मेरे वहाँ होटल में खाना खाने आते थे, तो खाना खाने आते तो उन्होंने मेरे से बोला कि नवीन तू जिंदा है। मैंने कहा क्यों यार, मेरे को क्या हो गया? बोला तेरे ऊपर तो वहाँ पूरी फोर्स गई है बीएसटी कंपनी में। मैंने कहा क्यों?
बोला तो मर गया। मैंने मरा कहाँ हूँ यार, मैं तो जिंदा हूँ। फिर जिस मालिक के पास मैं काम करता था उस मालिक से ये क्या क्या है, तो उसने बोला नहीं भाई यहाँ है। फिर मैं जब होटल से मैं जाता था बजाज कंपनी में, तो वो दोनों आदमी मेरे होटल पे आए। तो होटल पे आए तो उन्होंने 4 राउंड मारा। 4 राउंड उसमें मैं मिला नहीं, क्योंकि मैं कंपनी के अंदर गया हुआ था। जब मैं लंच दे के आया 1-1:30 बजे, तो मेरे मेन उस्ताद ने पूछा, नवीन क्या तेरे को कोई ढूंढने आया? मैंने कहा क्या, मैंने कौन सा जुल्म कर दिया जो मुझे ढूंढने आए? तो उनने बोला नहीं कोई काम है। जब उनने मैं स्कूटी में बैठ के हम आ रहे थे, रास्ते में देखा तब वो मेरे पास आया। तो उसने मेरे को दिखाया, बोला नवीन ऐसे से, बोला तेरे नाम पे तो ऐसी है। बोला यार तू तो साक्षात है और तेरे वहाँ पे क्रियाक्रम चल रहा है। मैंने कहा है, और उसने फोटो दिखाई। मैंने कहा ना इसको मैं जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, ना इसके साथ उठना बैठना, न इससे मेरा कोई संबंध नहीं, ताल्लुका नहीं इस आदमी से, और इसकी ना शक्ल जानता हूँ। हम कह रहे हैं इसके बाल लंबे हैं। मैंने कहा मेरे बाल लंबे हैं तो मेरे देख लो, और उसकी देख लो, मेरी शक्ल देखो। मैंने कहा इसके दांत देखो उसमें। मैंने कहा मेरी, तो मैंने उसे बताया उसको। फिर सर उसने मेरी मम्मी के साथ फोन में बात कराई, वीडियो कॉलिंग करा। फिर इनने मेरे से पूछा तू ये देखा मम्मी ने? तो मम्मी मेरी यहाँ से रोने लगी। फिर ऐसा करके फिर मैंने वो मालिक के लड़के से बोल के मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं जा रहा हूँ घर, अभी ऐसा ऐसा मेरे नाम पे फर्जी हादसा हुआ। जब मैं मौजूद हूँ तो मेरे को जाना जरूरी है। तो मैं सर फिर यहाँ से गाड़ी आई, उसी गाड़ी में मेरे को भैया लोग लेने आए। फिर मेरे यहाँ देखा तो मेरा लड़के के ऐसा पढ़ने लिखने वाला आदमी, कौन सा था? मेरा लड़का लखनऊ में जो रहते हैं बनो आईपी, रातों रात आके यहाँ बैठे क्रियाक्रम में उसका सिंदूर टूटा गया, लड़के के बाल काटे गए। लड़का देखोगे अभी बीकॉम करता है बेचारा, उस ठंडे पानी में नहा रहा है सुबह शाम। जब उसके हालात देखे तो हमको क्रोध आके दुख लगा। फिर मेरे को फिर अब दूसरा जन्म मिला सर। अब इसमें हमारे उसमें कहने की जो मेरे साथ हुआ, मैं उससे कोई मेरा ताल्लुका नहीं। मेरे को उसका भी जिसने करा उसका भी वो मेरे अपने माँ बाबू के साथ आ गया। आपको कैसा लग रहा है ये? मेरे को सर अच्छा लग रहा है, मैं अपनी माँ बाबू के साथ बैठा हुआ हूँ, होबा दे रहा हूँ। अभी नहीं रहता तो कि आदमी जिंदगी भर का वो रहता सर। मैं तो अपनी जिंदगी मेरी दूसरी जिंदगी मिल गई।